ये मत सोचिए कि मैं नमाज़ पढ़ने लगा हूँ, बट ये मेरी स्ट्रेचिंग का हिस्सा है कमर के लिए। मिस्टर हमू मिस्टर हमू ये हमारे गाइड रहेंगे। ये परेड्स हमारे रास्ते के लिए। इस शोर को धीरे धीरे कम होते देखना, बोमाल ने डूडाडेस की पक्की सड़कों को अपने से पीछे छोड़ना, इन जबेल सहारो पहाड़ियों की तरफ मेरा पहला कदम था। अगले 2.5 दिन के लिए इंसानियत से दूर और जंगलीपन के पास। किसी गाड़ी वाले ने हमको इशारा करके रोका है। कोई रास्ता खो गए, रास्ता पूछ रहे हैं। बोमाल से करीब आधे घंटे में हम हमारी ट्रैक की शुरुआत पे पहुंच गए। टिकडिल्ट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और वो है हमारा म्यूल। म्यूल मतलब गधे और घोड़े का मिक्सचर। मेल गधा और फीमेल घोड़ी। थोड़ा नर्वस तो हूँ यार, मैं पहली बार ही जा रहा हूँ ट्रैक पे, और सीधे मैंने जो ट्रैक चूज़ करी है वो 1 नाइट की नहीं है, वो 2 नाइट की है। करीब 2.5 दिन और 2 नाइट की। ये टेंट लगाने का सामान, मेरा स्लीपिंग बैग, पानी की बॉटल्स, ब्रेड, बाकी खाना ये लोग वहीं कुक करेंगे। ये दरियाँ हैं बिछाने की। This summer in August, January, July, a lot of rain and snow in High Atlas too. But before normally is very dry, very dry. अगले 2.5 दिनों तक ना भाषा मेरी, ना संस्कृति, ना खान पान, बस इन 2 लोग और एक खच्चर के भरोसे चल पड़ा। अब शुरू होती है हमारी वॉक। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। So you've been coming here for like 35 years? How many years? Yeah. देखिए साहब, ये 60 साल के हैं हमारे गाइड, और अभी देखते हैं इनका एंड्योरेंस कितना है। So most of the people here are all Amazigh. Yeah, all people. तो हमारे म्यूलिटियर जो है वो अपने म्यूल को लेकर, खच्चर को लेकर एक छोटे रास्ते से जा रहे हैं जहाँ से हम लोगों के लिए जाना मुश्किल था। आज का ट्रैक करीब 20 किलोमीटर का है इनके हिसाब से, तो ज़्यादा नहीं है इतना कुछ। आराम से 5-6 घंटे में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Volcanic soil is fertile, so you can grow things. ट्रैक्टर यहाँ से गुजरा है अभी, मतलब अभी तो हम किसी रिमोट एरिया में आए नहीं हैं। अच्छी बात यह है कि ये 60 साल के हैं और मैं ऑलमोस्ट 40 साल का, तब जाके मैं इनकी एनर्जी से मैच कर पा रहा हूँ। पर दयालु हैं बेचारे, बीच बीच में रुक के बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुरू के आधे घंटे में ही पता चल गया कि मैं मेरे गाइड के ही भरोसे था, वरना ये बर्बर मेरी तजीन बना के खा जाता। Alan told me that even if they drink water from here, you don't drink from here because you won't be able to. No, now it's clean, no problem here. धीरे धीरे आपको अपने कदमों की आवाज ज्यादा तेज सुनाई देने लगती है। वाईफाई, स्मार्टफोन और मोटर बाइक की आवाज इरिटेटिंग लगने लगती है। वेलकम टू द ट्रैक ऑफ जबेल सहारो। What are you trying to do? Making walking stick for us? Yeah, we can. क्या कर रहे हैं? छील रहा है इसको। Okay. Okay. Wow. How many languages you know? Berber, Arabic dialect, Arabic Quranic, and yeah, French and English,
a little Spanish, a little Germany too. I'm of this village called Bushleaf. Bush leaf. Bushleaf, yeah, Bushleaf. Bush leaf. So people have car also here. Yeah. They have a car. छोटा सा ब्रेक मिला है, मैंने सोचा भाई इतनी देर में अपना बैग नीचे रख लूँ, एक गर्दन और कमर अकड़ जाती है यार। अब ऐसा लग रहा है हम सचमुच बीहड़ में हैं। पेशाब के नाम पे क्या कर रहे हैं, ये बहुत देर हो गई। Some tourists go by car also. For crossing Saro. For crossing. Tulkub or Tazarin or somewhere. Okay, okay. Yeah. अब आपके मन में जो इमेज बनती होगी मोरक्को की, वो ऐसी बनती होगी कि डेजर्ट ही डेजर्ट होगा, प्लेन्स होंगे, सूखा होगा, जो कुछ हद तक सही भी है, लेकिन ऐसे पहाड़ होंगे, ठंड होगी, रात को माइनस में भी टेम्परेचर जाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचा होगा। तो आप जब किसी कंट्री में एक्चुअली अंदर आते हो ना, उन लोगों के साथ रहना चालू करते हो, जो नेचुरल मार्वल्स उनको समझने की कोशिश करते हो, तब पता चलता है कि इनके पास कितना कुछ है आपको दिखाने को। हेलो, 2.5 घंटे हो गए हमको वॉक करते हुए। 9:25 पे स्टार्ट किया था, अभी करीब 11:55 हो रहे हैं। तो वो सामने जो विलेज दिख रहा है उसका नाम है इमिनवर्क। वहाँ से हम राइट मुड़ जाएंगे अब, मतलब इस ट्रैक को छोड़ देंगे। तो वो जो बड़ा सा फिग ट्री दिख रहा है ना, ये यहाँ पर हमारा लंच है। मतलब हमारे खच्चर भाई साहब अपने खच्चर मास्टर के साथ वहाँ पहुँच गए होंगे। जैसे जैसे चलते गए, जिंदगी की रफ्तार और कम होती गई। पानी के गिरने की स्पीड भी स्लो मोशन में हो गई, हिप्नोसिस की तरह। इतने में ही मज़ा आ गया यार, और इतने में ही थक गया थोड़ा सा। करीब 12 किलोमीटर हम चल लिए हैं, 3 घंटे की ट्रैक हुई है। मतलब लार्जली प्लेन ट्रैक ही थी, ऐसी कोई चढ़ाई वढ़ाई तो कुछ नहीं थी। ये सब जो आपको दिख रहा है ना, ये प्राइमरीली वॉल्केनिक रॉक्स हैं। गाइड भाई साहब को मैंने बोला आप आगे जाओ, शायद हमारा खच्चर अभी तक आया नहीं है। तो अभी तक हमारी 3 घंटे की ट्रैक हुई है, करीब 12 किलोमीटर। ऐसा कोई ख़ास कठिन तो कुछ था नहीं अभी तक। आज कुछ ज़्यादा चढ़ाई है भी नहीं, आज प्लेन्स पर ही वॉक करना है। ये जो पहाड़ हैं, ये इनको साहरो इसलिए बोलते हैं क्योंकि सायरो जो अमाजिक लैंग्वेज है, उसमें सायरो का मतलब होता है सूखा, एकदम ड्राई। अब ये आपको पानी इतना दिख रहा है, तो ड्राई कहाँ से हो गया? ये पानी इसलिए इतना है क्योंकि इस साल अच्छी खासी बारिश हुई है मोरक्को में, कई जगह तो बाढ़ भी आ गया, आपको पता चला होगा। ये म्यूल बहुत ताकतवर होते हैं यार, गधे से ज़्यादा समझदार और घोड़े से ज़्यादा मजबूत। हेलो, व्हाट डू यू कॉल दिस? यू कॉल दिस सलाद और समथिंग? Okay. Salad bear. Bear salad. Bear salad. This is which oil? Yeah. Olive oil. Okay. And this is chicken? No, fish. Fish, this is fish. You eat fish? Yeah, sometimes. कितनी बड़ी मक्खी है यार, मक्खी नहीं है तो मक्खा है। एक शहरी इंसान होने के नाते मेरे अंदर सबसे बड़ा डर था पेट में इन्फेक्शन होने का। आदत ही छूट चुकी थी चटाई पर बैठकर खाना खाने की। ऊपर वाले से बस यही प्रार्थना थी, डायरिया की गोली ना खानी पड़े। I hope it's not too heavy because of my water bottle. Water is Heavy. ढेर सारी मछली, सलाद, बर्बर स्टाइल का सलाद और फ्रूट्स खाने के बाद और थोड़ा सुस्ताने के बाद वापस ट्रैक चालू। खाना खाने के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। What did she say? Plain or sweet or something. Oh my God, I didn't bring anything. No problem. Because no good forgive them in the street now. Because always start asking now. गाइड भैया सलाह दे रहे थे कि अजनबियों से ज़्यादा बात नहीं करनी है, पर वो सलाह सिर्फ मेरे लिए थी।
लैंडस्केप पूरी तरह चांद की सतह जैसा हो गया। यहाँ पे बेचारा म्यूल अकेला खड़ा हुआ है और उसके मास्टर साहब जाने कहाँ हैं। तो अब हमें टी के लिए इनविटेशन मिला है इस घर में। गाइड साहब अपनी दी हुई सलाह से पूरी तरह पीछे हट चुके थे और वैसे भी कोई अजनबी हमें बिना बात के चाय क्यों पिलाएगा? क्या इंटरेस्ट था इस आदमी का? क्या चाहता था बदले में ये हमसे? कहीं कुछ मिला तो नहीं दिया था इस चाय में? Wow, it's really good. Good, sweet. Really good. The best tea I have had. इन द मिडल ऑफ नोवेयर धीरे धीरे मुझे एहसास होता गया कि ऐसी गंवार शहरी सोच का यहाँ कोई मतलब नहीं है। ये लोग करीब 15-20 मिनट तक आपस में जाने क्या बातें करते रहे। समझ में आया कि बिना मतलब के भी तो चाय पिलाई जा सकती है। ऑन एन एवरेज एक खच्चर जो है वो करीब 120 किलो तक का वजन उठा सकता है और कई घंटों तक बिना खाए और बिना पानी पिए भी चल सकता है। बाप रे, कितना सारा सामान ले जा रहा है यार। तो ये आ गया हमारा अड्डा आज रात के लिए। यहाँ पर हमको सोना है। 3:45 हो गए। हमने 9:25 पे चलना चालू किया था, मतलब करीब 6.5 घंटे वॉक किया है। उससे भी कम, 6 घंटे ही वॉक किया है क्योंकि बीच में खाना भी तो खाया है। 20 किलोमीटर का ट्रैक था आज का। और मेरे ठीक पीछे जो सबसे ऊंचा पहाड़ दिख रहा है वो माउंट कुआउस है, 2600 मीटर की ऊंचाई पर। उसी के बगल से कल हम गुजरेंगे। ये नोमैड्स का घर है लेकिन इस समय घर खाली है। यहीं पे लगेगा। Oh, it has your name. Yeah, my name. Wow. New one. New one. बोमाल ने टूटाडेस से हम करीब 2000 फीट और ऊपर आ गए थे, करीब 7500 फीट, जितनी ऊंचाई पर शिमला है। Sugar, lot of sugar. जिंदगी अब चाय, मूंगफली, बिस्किट और खजूर पर ही अटकी थी। चप्पल के बगल में रख के मसाले खुल गए। What spices? Turmeric? No, the paprika, saffron, powder saffron. So we mix it in the tea. No. Not in the tea. In tagine, couscous. In tagine, couscous. Harira soup. Yeah. Okay, harira soup. Yeah. Because we mix some spices in tea also. Which spices? Like यार ठंड लगना चालू हो गई है अभी से। ये कैसा धोखा हुआ है यार, अभी तक तो बढ़िया चल रहा था सब। मेरे टेंट में जाता हूँ। तो मोबाइल सिग्नल्स और इंटरनेट के एक्सेस तो कुछ नहीं है यहाँ पे, एकदम ज़ीरो सिग्नल है, नीलबटे सन्नाटा। लेकिन इस ठंड से अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कम से कम 5 डिग्री तो हो गई। पर हमारे खच्चर भाई साहब को देखो, इन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बढ़िया खाते जा रहे हैं, ज़िंदगी के मज़े लेते जा रहे हैं। ये आवाज़ सुन रहे हो? अब समझ में आया किसकी आवाज़ है। टेंट के अंदर से मैं बाहर का नहीं देख पा रहा था। शीप, बाबा, ब्लैक शीप। अच्छा, ये जो घर है ये नोमैड्स के हैं, जो बंजारे आते हैं, हाई एटलस माउंटेन्स में रहते हैं वो यूजुअली। तो जब वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती तो वो यहाँ पर आते हैं। तो अभी तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, जब होगी तब यहाँ आते हैं। पर उनके घर देखो कैसे स्थिति में है। अंदर चल के देखते हैं। छत तो अच्छी यार, मजबूत है, लकड़ी बड़ी बड़ी लकड़ियों से बनाई है। पर काफ़ी टाइम से यहाँ रहे नहीं है, एटलीस्ट बारिश के बाद से तो नहीं रहे क्योंकि ये पौधे उग गए। खाओ, खाते जाओ बेटा। जितनी मेहनत तुम करते हो तुम्हें तो मतलब बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, और उसके बाद निकालते भी जाओ। मुंह मोड़ दिया इसने मुझसे, देखो फिर मुंह मोड़ दिया यार, क्या बदतमीजी है भाई। मैं बात तो करना अच्छा ठीक है यार, हर बार
तो भैया मैं तो आ गया हूँ, अपने स्लीपिंग बैग को खोल लिया है मैंने। बाहर की ठंड बताता हूँ। सूर्यास्त लगभग हो गया है और बाहर की ठंड है ना अनबियरेबल हो रही है अभी से। कुछ करने को नहीं है। वहाँ तजीन बन रहा होगा, जाके देखता हूँ क्या बना रहे हैं वो लोग। सब्जियाँ तो काफ़ी काट रहे थे, चिकन विकन है, अंडे भी दिख रहे थे मुझे। शाम के 6:50, थोड़ा लेट ही आऊँ। अब देखते हैं क्या माहौल है बाहर। खच्चर भाई साहब हमेशा की तरह। क्या हो रहा है, ये आगे पीछे क्यों हो रहा है? इसको क्या हो गया? बंधा हुआ है इसका पैर बेचारे का। इट्स वेरी कोल्ड नाउ। So I am surprised. पर उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। कठिन है, एक्चुअली कठिन है, अनकंफर्टेबल भाई।